पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युंजी जो था वो स्कार बर्निंग सेट के अंदर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो सभी की जान लेने को तैयार होता है। तो उसने जियोशन को तो सीधा लटका दिया था और वहां पर वो उसको अपने फिनिक्स पावर का इस्तेमाल करते हुए चलाकर खत्म ही कर देता है। उसने तो जियोशन की जान ही ले ली। तो इस वजह से क्लान मास्टर और ग्रैंड एडलर जो था वो दोनों के दोनों एकदम ही ज्यादा भड़क जाते हैं युंजी से। युंजी जो तूने जियोशन के साथ किया ना वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है, तू नहीं बचेगा, तुझे इतनी बुरी मौत दी जाएगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन युंजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर तैयार था फाइट करने के लिए, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन उसकी मैस्टिक पावर जो थी वो काफी ज्यादा ट्रेन हो चुकी थी, ज्यादा टाइम तक कि वो फाइट नहीं कर सकता वरना उसको दिक्कत आ सकती है। इस वजह से युंजी थोड़ा सा टेंशन में होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युंजी अभी भी यहाँ पर क्लान मास्टर और ग्रैंड एडलर दोनों से यहाँ पर फाइट करता जा रहा था। वो अपने शैडो स्टेप की टेक्निक को यूज करता और उसके जरिए बहुत स्पीड से वो जाता और दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता। वो एक ही बार के अंदर दोनों के ऊपर जितना हो सकता था उतने अटैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि दोनों को जल्द से जल्द हराया जा सके, क्योंकि उसको भी पता था कि ज्यादा टाइम तक इसकी मैस्टिक पावर नहीं चलने वाली है। तो ये देखकर वो दोनों एडलर जो थे हैरान रह जाते कि इसकी अभी तक की मैस्टिक पावर ड्रेन क्यों नहीं हुई। ये ऑलरेडी इतना ज्यादा थक गया था कि हमें लगा कुछ टाइम के अंदर ये ढेर हो जाएगा, पर देखो तो उसको ये तो अभी तक यहाँ पर फाइट कर रहा है। जैस्मिन बार बार यहाँ पर युंजी को ये समझा रही कि आराम से रहो कि तुम्हारी जो पावर है ना वो अब बिल्कुल लिमिट के क्रॉस होने को पहुंच चुकी है। बस क्रॉस हो जाएगी तो तुम बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाओगे, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इनको हराओ और कुछ न कुछ बंदोबस्त करो वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन वो दोनों यहाँ पर एडलर तो युंजी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। वो कहने लग जाते कि तूने हमारे सेट के कई सारे डिसाइपल को मारा और जियोशन की भी जान ले ली, तो यहाँ पर ये जो बदला है ना सिर्फ खून से ही पूरा होगा। वो दोनों यहाँ पर किसी खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पावर को मिलाते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार कर चुके थे ताकि यहाँ पर युंजी को मारा जा सके। उनकी ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी और उसके जरिए वो यहाँ पर एक बहुत ब्रूटल अटैक तैयार करते हैं जिस वजह से तो पूरा भूकंप आने लग गया था, हर तरफ की जगह हिलने लग जाती है। और बाकी के जो बंदे थे यहाँ पर देखकर कहने लग गए थे कि जब दोनों के दोनों एडलर ने अपनी पावर को मिला लिया ना बस युंजी का खेल खत्म है। अब वो पूरी जान क्यों ना लगा दे, कुछ भी क्यों ना कर ले, वो युंजी यहाँ पर नहीं बच सकता, उसका अंत अब लिखा जा चुका है। दोनों के दोनों एडलर ने यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार कर लिया। तो अब वो अटैक देखकर बस मारने ही वाले थे युंजी के ऊपर कि बेटा युंजी अब तू खत्म है, तो किसी भी कीमत पे बचने वाला नहीं है। युंजी भी एक पल को देखकर हैरान रह चुका था कि आखिर ये किस तरह का अटैक है और मैं इसको रोकूंगा कैसे। जैस्मिन उससे कह रही थी कि युंजी साइड हो जाओ यहाँ से, क्योंकि अभी जितनी तुम्हारी पावर बची हुई है ना उसके हिसाब से तुम इस अटैक को नहीं रोक पाओगे, चाहे कितनी भी जान क्यों ना लगा लो, तुम्हारी जान जा सकती है, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा, भागो यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है। पर युंजी भागता नहीं, वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है और जो भी अटैक यहाँ पर आ रहा था ना दोनों एडलर का वो उसको अपने दोनों हाथों से ही रोक लेता है। वो हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था उस अटैक को, उसकी सिर्फ स्पिरिट ही यहाँ पर मौजूद थी और उसी के जरिए वो यहाँ पर अटैक को रोकने में लगी हुई थी। लेकिन वो दोनों एडलर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और उसकी मदद से वो यहाँ पर युंजी को बस दबाने की कोशिश करते हैं ताकि जैसे ये अटैक पड़े ना युंजी के ऊपर वो जमीन के अंदर जाकर धंस जाए और उसकी मौत हो जाए। बाकी जितने भी लोग थे वो कहने लग जाते हैं कि हम पहली बार अपने दोनों जो सबसे पावरफुल एडलर हैं उनकी पावर को आपस में मर्ज होता हुआ देख पा रहे हैं। ये नजारा कितना कमाल का है, ऐसा अटैक जिसके सामने किसी की भी टिकने की औकात ना हो, इतना खतरनाक ये अटैक है। दोनों एडलर ने तो युंजी की आज जान ले ही लेनी है। युंजी पूरी जान लगा था लेकिन थोड़े टाइम के अंदर उसकी वो जो स्पिरिट होती है ना वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मैस्टिक पावर उतनी ज्यादा बची ही नहीं कि वो अपनी स्पिरिट वगैरह को ज्यादा टाइम तक के एक्टिवेट करके रख सके। तो स्पिरिट तो एक पल में ही गायब हो जाती है और अब युंजी अकेला बचा था उस अटैक को अपने हाथों से रोकने के लिए। दोनों एडलर कहने लग जाते कि इसने हमारे अटैक के करीब 70% को ऑलरेडी रोक लिया है, सिर्फ 30% ही बचा हुआ है। अगर 30% को भी रोक गया तो ये अटैक भी वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा इसका। लेकिन आखिर ये मामूली सा इंसान ये कर कैसे पा रहा है, कितनी पावर है इसके पास जो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होने के बावजूद भी इतनी बढ़िया तरीके से फाइट कर रहा है। लेकिन यही मौका है हमारे पास इसकी जान लेने का, आज ये बचेगा नहीं। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपने अटैक को और बढ़ाते हुए सीधा युंजी को अपने पॉइजनस चेन के अंदर जकड़ लेते हैं। उन्होंने युंजी को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था और उसके हाथ को बांध दिया जाता है ताकि वो इस अटैक को और ज्यादा ना रोक सके। और देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि वो अटैक जाकर युंजी के ऊपर गिर गया, हर तरफ बिल्कुल धुआं हो जाता है और सब कुछ यहाँ पर एकदम शांत हो चुका था। लग रहा था कि युंजी की जान जा चुकी है। सारे लोग बिल्कुल जश्न मना रहे होते हैं स्कार बर्निंग सेट के कि आखिरकार हमारा प्लान सफल रहा। वो शैतान का बच्चा युंजी आज मारा गया, उसने तो हमारी नाक में दम करके रखा था, लेकिन आखिरकार कैसे भी करके हमने उसकी जान ले ही ली। लेकिन युंजी इतनी आसानी से कहाँ मरने वाला था, वो अटैक के नीचे दबा हुआ था। लेकिन वो कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, कर लिया तुम लोगों ने जितना अटैक करना था, अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। पूरे फुल ताकत के साथ अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करता है और इविल गॉड की पावर एक्टिवेट करने के बाद वो इतना भयंकर ऑरा क्रिएट किया था कि जो अटैक उन दोनों एडलर ने युंजी के ऊपर गिराया था वो अटैक यहाँ पर बिल्कुल जल
जलने लग जाता है। मतलब उसके अंदर से ऐसा और बाहर निकला था कि मानो वो अटैक फट जाएगा। अंदर से निकलने वाला ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, वो भी यहाँ पर इस ऑरा के सामने टिक नहीं पा रहे थे। उनकी हालत खराब होने लग गई थी कि ये क्या हो रहा है, या अचानक से इसके अंदर से इतनी भयंकर पावर बाहर निकल कर कैसे आने लग गई। वो यूंची अभी तक मरा नहीं किया, वो इतना ज्यादा घायल हो गया था अभी तक कि वो जिंदा कैसे बच सकता है, वो इंसान है कि क्या है। लेकिन यहाँ पर जैस्मिन ने अपनी मैस्टिक पावर को दिया था यूंची को, ताकि उसके जरिए वो अपने आप को बचा सके। तो वो कहने लग जाती यूंची से कि यूंची, मेरी खुद की मैस्टिक पावर जल्दी खत्म हो जाएगी, कुछ तो कुछ करो यहाँ पर। अगर मेरी पावर खत्म हुई ना तो उसके बाद फिर तुम्हारा मरना बिल्कुल तय है। पर यूंची अब नहीं रुकने वाला था। वो एक के बाद एक करते हुए बहुत ही खतरनाक टेक्निक को यूज कर रहा था। एक डिस्ट्रॉइंग स्कार टेक्निक को उसने यूज किया था ताकि उसके जरिए जो अटैक उसके ऊपर गिरा हुआ था दोनों एल्डर का, उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और एक ही स्लैश के अंदर वो लिटरली में यहाँ पर उस अटैक की धज्जियां उड़ा कर रख देता है। वो पूरा अटैक वहां पर खत्म हो गया था। जब तक यहाँ पर लोग कुछ सोच समझ पाते कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है, तब तक के यूंची अपनी वही हेवनली स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसके जरिए वो दोनों एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए ये कह रहा था कि तुम जब नर्क के अंदर जाओगे ना, तो जितने भी यहाँ पर तुम्हारे बंदे होंगे उसी नर्क के अंदर, उन सभी से कह देना कि तुम्हें मारने वाला, तुम्हारे पूरे क्लान को खत्म करने वाला एक अकेला बंदा यूंची था। एक अकेले बंदे ने तुम्हारी पूरी की पूरी कायनात पलट कर रख दी। और इसके बाद तो वो एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि दो में से एक एल्डर लग रहा था कि वहां पर मारा जा चुका, उसकी हालत खराब हो गई थी। जितने भी बाकी बंदे बचे हुए थे स्काई बर्निंग सेट के, वो जल्दी जल्दी उस ग्रैंडर को जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जिंदा बचा या मर गया यूंची के हाथों से। वो उसको उठाने की कोशिश करते, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। लग रहा था कि बस अब यहाँ पर वो खत्म हो ही चुका है। पर यूंची की भी अब वहां पर लिमिट आ जाती है। मतलब उसकी हालत खराब होने लग गई थी और उसने जितनी भी पावर हो सकती थी सबको एग्जॉस्ट कर लिया। अब वो और ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वजह से वो आसमान से नीचे गिरने लग जाता है और उसको होश भी नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। वो जल्दी जल्दी अपने आप को होश में लाने की कोशिश करता है और वहां पर उसका जो बर्ड था वो आकर पहुंच चुका था, जो यूंची को उठाकर वहां से ले जाता है। वरना तो लग रहा था कि बेहोश होगा, वो सीधा स्काई बर्निंग सेक्ट के अंदर गिरता और बेहोशी का फायदा उठाते हुए बाकी लोग उसको मार देते। लेकिन बर्ड ने आकर उसको बचा लिया और वो उसको सही सलामत यहाँ से बहुत दूर ले जाता है। वहीं पर जितने भी बचे हुए बंदे थे वो अपने ग्रैंडल को सब तक के संभाल रहे थे, तब तक के वहां पर वो जो क्लान मास्टर था वो भी आकर पहुंच जाता है। वो भी एक दो कदम चलता है, बस वहीं पर बेहोश हो जाता है। लगता है कि इसका भी खेल खत्म हो गया। दोनों के दोनों की वाट लगा दी यहाँ पर यूंची ने और वो वहां से जा चुका था। बस अब तो लगता है कि मैटर सॉल्व हो गया है इस स्काई बर्निंग सेक्ट का। काफी लंबा चला मैटर, लेकिन आखिरकार यूंची की जीत हुई। तो अब हम यहाँ पर शियाओ सेक्ट के कुछ बंदों को देखते हैं, जहाँ पर एक जियोतियान नाम का बंदा था। वो कहने लग जाता है कि सिर्फ यूंची की फैमिली के 2-3 बंदों को उस स्काई बर्निंग सेक्ट वालों ने अपहरण करके अपने पास रख लिया था। तो उस यूंची ने अकेले के अकेले पूरे के पूरे स्काई बर्निंग सेक्ट की वाट लगा दी। वो यूंची बड़ा कमाल का बंदा है। मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है कि वो कितना ही ज्यादा पावरफुल और कितना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है। उस स्काई बर्निंग सेक्ट ने हमसे मदद मांगी थी कि हम जाएं और यहाँ पर यूंची से मुकाबला करने में उनका साथ दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैसला ठीक होगा, क्योंकि वो यूंची इंसान नहीं बल्कि शैतान है वो, और उस जैसा शैतान इंसान अपना दोस्त ही रहे तो ही ठीक है। दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हमारे भी लाले पड़ सकते हैं। इसलिए मैं तो नहीं जाने वाला स्काई बर्निंग सेक्ट की मदद करने के लिए। वो तो खुद डूब रहे हैं, हमें भी डुबा देते। तो दूसरा एक एल्डर कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ना कि यूंची जो है वो हमारे शियाओ सेक्ट से, स्काई बर्निंग सेक्ट से भी ज्यादा नफरत करता है और कभी ना कभी वो हमारे पास भी आएगा हमसे बदला लेने के लिए। तो जियोतियान जो था वो कहना चाहता दूसरे एल्डर से कि दिमाग खराब है क्या तेरा? मैंने कभी यूंची को अपने सेक्ट में देखा ही नहीं, वो मेरे से कौन से दुश्मनी निकलने आएगा, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ ढंग से। तो एल्डर कहना चाहता है कि ये सारी गलती हमारे यंग मास्टर की है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ना ये गया था इंपीरियल सिटी के अंदर और वहां जाने के बाद इसने क्या हरकत की थी, वो यूंची जो है उसकी आंटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी और उसकी जो पत्नी है किन्युए, उसकी शादी तोड़ने की कोशिश की थी ताकि उसके साथ वो अपनी शादी करवा सके। ये सारा सीन दोस्तों सीजन 1 के एकदम शुरू का था, जब ये यंग मास्टर शियाओ सेक्टर सच में वहां पर गया था यूंची का दिमाग खराब करने के लिए। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था शियाओ सेक्ट वालों से। तो जब ये चीज जियोतियान सुनता है ना, उसका दिमाग बौखला जाता है। वो कहता है कि गधे बेवकूफ लोग, ये तुम लोगों ने क्या किया, बर्बाद करके रख दिया हमारे सेक्ट को। अगर यूंची को पता चला तो वो किसी भी टाइम पे यहाँ पर आएगा, हमारे पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दे। वो ये यंग मास्टर को इतना गुस्सा आ रहा था जियोचन को उसके ऊपर कि जियोतियान यहाँ पर उस यंग मास्टर की जाने ले ले कि तूने पूरे सेक्ट को खतरे में डाल दिया। अब वो यूंची स्काई बर्निंग सेक्ट से भी बुरा हाल करेगा हमारा, हम तो बर्बाद हो गए। जियोतियान इतना गुस्से में था कि लग रहा था कि अभी के अभी वो यहाँ पर मार ही डालेगा उस यंग मास्टर को कि नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने पूरे के पूरे क्लान की वाट लगा दी, हमारा पूरा शियाओ सेक्ट अब खत्म हो जाएगा। वो कुत्तों की तरह मारता है यंग मास्टर को कि आज तू मरेगा, मार डालूंगा तुझे, तू जो इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आया ना हमारे ऊपर, तू आज बचने वाला नहीं है। बाकी सारे एल्डर उस यंग मास्टर को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि असल में वो जो जियोतियान है ना उसी का बेटा है ये यंग मास्टर। तो वहां भी अपने बेटे को मारा था कि तूने हमारा पूरा सेक्ट दांव पर लगा दिया बस इतनी छोटी सी हरकत करने के लिए, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन बाकी एल्डर भी यहाँ पर सोच रहे थे कि क्या करें, हम अपना उस यंग मास्टर को बचाएं या फिर उस जियोतियान को अपने बेटे को मारने के लिए दिया।
जियोतियान तो रुकने ही वाला नहीं था। वो कहता है कि सिर्फ लड़की के पीछे भागता रहता, उसी की वजह से आज तूने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करके रख दी। जियोतियान अपने बेटे से कहता है कि मैं सारा का सारा दिन काम करता रहता हूँ, अपने सेट को संभालने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे सेट के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, लेकिन तूने सिर्फ लड़की की वजह से सब कुछ खत्म करके रख दिया। अब यूनची आता है ना तो सबसे पहले तुझे ही उसके सामने कर दूंगा कि वो तुझे मार डाले, बचेगा नहीं तो तुझे चाहे जान से मार डालूंगा। तूने पूरा की पूरी चीज को खत्म कर दिया। सारे एल्डर यहाँ पर जियोतियान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर रोकने को तैयार नहीं। वो बौखला चुका था यूनची की पावर देख करके। जब वो स्काई बर्निंग सेट का ऐसा हाल कर सकता है तो हमारे सेट का कितना बुरा हाल करेगा। यंग मास्टर पे अपने बाप से कह रहा था कि फादर प्लीज मुझे माफ कर दिए, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन आइंदा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसका बाप कहता है कि भाड़ में जा, तू हर बात तू यहाँ पर गलती करता है और यहाँ पर अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश करता है। तुझे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तेरी बातों में आ जाएंगे? बहुत परेशान कर लिया तूने, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करके रख दिया। हर बार की तरह यही नाटक है, इस बार तू बचेगा नहीं, इस बार तो तेरा खेल खत्म है, तुझे जान से मार डालूंगा मैं। पता नहीं कौन सी मुसीबत की घड़ी में मैंने तुझे पैदा करवा दिया। अच्छा होता है कि तू पैदा ही नहीं होता, तभी मेरे को सुकून रहता, मेरी जिंदगी का सुकून छीन के रख लिया है तूने। तभी वहां पर एक अजीब सी रोशनी फैलने लग जाती है। तो ये जो जियोतियान था वो जल्दी से जाकर देखते हैं कि इस समय ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तो उसको दिखा देता है कि वहां पर एक वो ही नाम का एल्डर है और वो एक खास तरह के वेपन को ना इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो कहने लग जाता है कि ये वेपन है, इसको कहा जाता है हेवन डिवोरिंग ऑर्ब, और बहुत टाइम से मैं इसको बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। आज फाइनली मैंने इसको कंप्लीट किया और इसकी पावर पूरी फुल तरीके से एक्टिवेट भी हो रही है। ये जो हेवन डिवोरिंग ऑर्ब है वो इतना ज्यादा कमाल का है कि आराम से जितनी भी प्रोफाउंड लेवल के बंदे हैं उनको आराम से मार सकता है। किंग फेस मैसेजम के 2-4 बंदों को एक बार के अंदर खत्म कर सकता है, और किंग फेस मैसेजम की पीक पर होगा तो वैसे भी 2-3 बंदों को आराम से ये निपटा देगा। बहुत मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार मैंने इस वेपन को तैयार कर लिया। तो इस तरह का वेपन जब हमारे पास है तो हमें किससे डरने की जरूरत है? वो यूनची कौन आएगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सेट लीडर बस आप शांत हो जाइए और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो यूनची अगर यहाँ पर आ भी जाता है तो हम अपने इसी हेवन डिवोरिंग ऑर्ब का इस्तेमाल सबसे पहले उसी के ऊपर करने वाला हूँ। जरा देखें तो कि असल में इस ऑर्ब की पावर है क्या। तो जो यहाँ पर वूयू को देखकर कहना चाहता है कि वो ये तो कमाल का वेपन है, उम्मीद है कि इसके जरिए हम अपने सेक्ट को बचा लेंगे। लेकिन तभी वो जो वूयू होता है ना चमाट मारने लग जाता है उस जियोतियान को, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिस्टम तो उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, क्योंकि ये जो जियोतियान है ना असल में बेटा है इसी वूयू का। ये वूयू जियोतियान का बाप है। ये कैसा सिस्टम हो गया? ये जियोतियान मुझे ज्यादा बुड्ढा लग रहा है उसी वूयू से, और ये दोनों बाप बेटे हैं। वूयू यहाँ पर जियोतियान को मारते हुए कहने लग जाता है कि तूने हमारे इस सेट को कितना ज्यादा मुसीबत में डाला है, हर बार तेरा फैलावा राता मैं साफ करने के लिए आता हूँ, और इस बार भी लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो उसी तरह से उसकी धुलाई कर रहा था जिस तरह के जियोतियान उस यंग मास्टर की धुलाई कर रहा था ना अपने बेटे को मार के। तो अब यहाँ पर जियोतियान को उसका बाप मार रहा था। नजारा देखकर यहाँ पर वो यंग मास्टर तो बड़ा खुश होता है कि वाह मजा आ रहा है, मेरे बाप की भी ऐसी ही पिटाई हो रही है जैसे कि वो मेरी पिटाई कर रहा था। देख कर तो दिल खुश हो गया। वही काफी ज्यादा गुस्से में होता है। गुस्से के बाद वो कहना चाहता है कि मैंने कितने साल लगाए सेक्लूशन के अंदर इस वेपन को रिफाइन करने के लिए, और बड़ी मुश्किल से इसको रिफाइन किया, और तुम कह रहे हो कि इसका इस्तेमाल मैं बस अब डायरेक्ट जाकर यूनची के ऊपर कर लूं। अगर यूनची नाम की मुसीबत यहाँ पर नहीं आ रही होती तो फिर मैं इस वेपन को और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर पाता, इसकी पावर को समझ पाता। लेकिन अब लगता है कि उसी के ऊपर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि असल में इस यूनची के अंदर पावर कितनी है, वो कितना ही ज्यादा टिक पाता है हम लोगों के सामने। उसको उसकी औकात बहुत जल्दी पता चलने वाली है। तो इसके बाद वही जो था वो चला जाता है स्काई बर्निंग सेट के अंदर, जहाँ पर वो जो क्लान मास्टर है ना वो अभी भी जिंदा था, और वो जैसे यहाँ पर वही को देखता है वो कहना चाहता है कि अरे तुम तो शियाओ सेट से हो ना, कि तुम अकेले यहाँ पर आए हो, मैंने तुमसे मदद मांगी थी ताकि तुम लोग पूरी की पूरी सेट को लेकर यहाँ पर आओ उस यूनची को खत्म करने के लिए, लेकिन तुम तो अकेले यहाँ पर पहुंचेगा। तुम्हें लगता है कि यूनची आसानी से मर जाएगा? ऐसा बंदा है वो कि वो एक बंदा उसको मार सकता है? कभी भी नहीं। हमारा पूरा सेक्टर बर्बाद कर दिया उसने, तुम अकेले यहाँ पर उससे लड़ने के लिए आए हो, नहीं हरा सकते तुम उसको। लेकिन वही कहने लग जाता है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ अकेले मैं यहाँ पर नहीं हरा सकता, लेकिन मेरे पास एक कमाल का वेपन है जिसको स्काई डिवोरिंग ऑर्ब कहा जाता है। अब बताओ अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर यूनची बच पाएगा? कभी भी नहीं। मैंने पूरी जिंदगी लगाई है इसको रिफाइन करने के लिए, और आखिरकार मैंने इसको रिफाइन कर लिया। पहला शिकार बनेगा इस ऑर्ब का वही यूनची। तो क्लान मास्टर कहना चाहते कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो फिर मैं यहाँ पर आपके ऊपर उम्मीद लगा रहा हूँ कि आप यूनची को खत्म कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर वही और क्लान मास्टर दोनों ढूंढने के लिए चले जाते हैं कि यूनची कहाँ पर है, लेकिन ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि यूनची भी यहाँ पर उसी वही और शियाओ सेक्ट वालों का ही पीछा कर रहा था उनको सबक सिखाने के लिए। तो इस वजह से वो यहाँ पर आकर पहुंच जाता है। आते साथ ही वो कहने लग जाता है कि शियाओ वही अच्छा हुआ कि तू मुझे यहाँ पर रास्ते में ही मिल गया, मैं तुझे ही ढूंढता वहां आ रहा था ताकि तुझको भी निपटा सकूं। बहुत पंगा ले लिया तुम लोगों ने हम लोगों के साथ, यानी कि मेरे साथ और मेरे पूरे फैमिली वालों के साथ। अब यहाँ पर तुमको भी खत्म करने की बारी आ चुकी है। आज अब भीख मांग मेरे सामने की मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, इस तरह से आकर मुझसे रिक्वेस्ट कर, तो मैं 1-2 दिन तुझे और जिंदा छोड़ सकता हूँ, वरना तो फिर अभी यहाँ पे तेरा सिस्टम हैंग कर दूंगा, और सिर्फ तेरा ही नहीं बल्कि तेरे पूरे के पूरे शियाओ सेक्ट को मैं निपटा कर रख दूंगा। क्योंकि तूने देखा ही होगा कि स्काई बर्निंग सेक्ट का मैंने क्या हाल किया, तो तेरे शियाओ सेक्ट का भी इसी तरह से हाल
करने में मुझे जरा सी भी देरी नहीं लगेगी और मैं ये कर सकता हूँ। तो ये देखकर यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि हाँ मुझे पता है कि तू कर सकता है, लेकिन मेरे पास जो वेपन है ना उसके बाद तू कभी नहीं कर पाएगा। और जितना तू एटीट्यूड दिखा रहा है ना, बिल्कुल इस तरह के बारे में मैंने तेरे बारे में सुना था कि तू इतना ही एरोगेंट बंदा है, तुझे इतना घमंड है खुद के ऊपर कि उसका हिसाब नहीं। तुझे लगता है कि दुनिया तेरे सामने झुकनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तूने मुझसे जो टकराया है ना, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो स्टार्ट में तो युंची के ऊपर नॉर्मल अटैक करने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि असल में युंची उसके अटैक को रोक भी पाता है या नहीं रोक पाता है। तो युंची यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर अपनी मैस्टिक पावर को जो रिकवर किया था, अब वो उसका भी इस्तेमाल करने लग जाता है क्योंकि मजबूरी थी, तो यहाँ पर उसको ये करना ही पड़ेगा वरना उसकी जान खतरे में आ सकती है। इस वजह से यहाँ पर युंची अपनी पावर का इस्तेमाल करता और यहाँ पर उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। वुई और युंची दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए वहां पर तैयार होते हैं। युंची यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए सारे अटैक करता, अपने स्पिरिट को समान करता और सारे के सारे अटैक का इस्तेमाल कर लेता उस वुई को मारने के लिए। लेकिन वुई भी यहाँ पर अपने अटैक के जरिए उसको रोक रहा था। वो शुरुआत में जितना हो सकता था उतना अटैक करके पहले युंची को कमजोर करना चाहता है, उसके बाद वो अपना हेवन डिवोरिंग ऑर्ब बाहर निकालेगा और देखेगा उसकी पावर के समय वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो युंची को यहाँ पर खत्म कर भी सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो यही चीज यहाँ पर वो ट्राई करने के बारे में सोच रहा था। युंची के जितने भी अटैक होते हैं उससे तो यहाँ पर वुई की हालत खराब हो गई थी। वो कहने लग जाता है युंची से कि सच में जितना लोग तेरी तारीफ करते हैं ना, तो वैसा ही स्ट्रॉन्ग है, तेरे पास पावर तो बहुत ज्यादा है और किसी नॉर्मल बंदे का तेरे सामने टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं तेरे सामने क्या कर सकता हूँ। वो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था एक्सट्रीम विंग्ड डोमेन और उसी के जरिए वो यहाँ पर एक ऐसा भवंडर क्रिएट कर चुका था जिसके अंदर वो युंची को फंसा डालता है। उसका भवंडर ऐसा था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था, हर तरफ बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है और बिल्कुल ऑरा ही ऑरा फैल चुका था। उसके अंदर युंची जाकर फंस जाता है। वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि आसपास आने वाले हर चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि पहाड़ क्यों ना हो सब कुछ को खत्म करने लग गया था। एल्डर यहाँ पर युंची से कहने लग जाता है कि क्या हुआ युंची, डर गया क्या देखकर? अभी तो मैंने बस शुरुआत ही की, अभी देख आगे आगे कि मैं किस तरह के अटैक तुझ पर करता हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। एल्डर यहाँ पर युंची के ऊपर अटैक करता तो युंची भी अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पर जब बाकी लोग देखते हैं स्काई बर्निंग सेट के, तो वो कहना चाहते हैं कि वाह वाह कमाल हो गया, मजा आ रहा है ये चीज देखकर। लगता है कि अब यहाँ पर वो ये आराम से युंची को मार देगा। उसने पूरी तरह से उसको ट्रैप कर लिया, बस ऑर्ब का इस्तेमाल करना बाकी है। युंची अब मरने वाला है, उसकी कोई चांस नहीं है बचने के। लेकिन युंची को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता और अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो अपने ऑरा को स्टेबल करना शुरू कर चुका था। और ऑरा को स्टेबल करने के बाद वो फिनिक्स गॉड की पावर को एक बार में क्या एक्टिवेट करता है कि जितना भी इसने भवंडर क्रिएट किया था ना, वो यहाँ पर फिनिक्स फायर की वजह से टूटने लग जाता है। जितना भी भवंडर था वो फिनिक्स फायर के अंदर आकर उसकी हालत खराब होने लग गई थी। सारे के सारे लोग देखकर हैरान हो चुके थे कि हमको तो लग रहा था यहाँ पर इस ऑरा के जरिए युंची फंस गया और उसकी जान जा चुकी है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो गेम उल्टा ही पड़ गया। युंची ने तो यहाँ पर आराम से अपने आप को बाहर निकाल लिया और उसके अंदर से बाहर निकालने के बाद वो युंची एक बार फिर से अटैक देकर मार देता है उसी वुई के ऊपर। वो वुई के ऊपर एक वुल्फ स्लैश अटैक देकर मारता है, जिस वजह से उसकी वुल्फ स्पिरिट बाहर निकल कर आ चुकी थी। वुल्फ स्पिरिट तो थी ही थी, साथ ही में उसने यहाँ पर अपने फिनिक्स गॉड की पावर को भी वुल्फ स्पिरिट के साथ मर्ज कर दिया था, जिस वजह से जैसे ये अटैक जाकर लगता है उस वुई की तरफ, वुई की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, वो भी अपना अटैक तैयार कर चुका था। और एक तरफ युंजी होता है अपने अटैक को तैयार किए हुए, तो दूसरी तरफ यहाँ पर वुई मौजूद था, वो भी अपना वुई और बाहर निकाल लेता है और दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन इस बैटल में आखिर जीत किसकी होगी, कौन यहाँ पर बाजी मारेगा, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया चाहता। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि आखिर असली में खिलाड़ी निकला कौन। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।